क्रिप्टो की दुनिया में ना कुछ वादे बड़े जादुई से लगते हैं। हर रोज मुनाफा पक्का, बिना किसी रिस्क के पैसे डबल, आज लगाओ कल कमाओ। मतलब सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो में जो वादे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो असल में सबसे बड़े धोखे क्यों होते हैं। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन घोटालों के काम करने के तरीके और उनके पीछे के मनोविज्ञान की गहराई से पड़ताल करती है। तो चलिए इसको जरा खोल कर समझते हैं। जी। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि क्रिप्टो बाजार में कोई आपको गारंटीड रिटर्न दे ही कैसे सकता है। ये मुमकिन क्यों नहीं है। देखिए, ये सवाल ही पूरी बातचीत की नींव है और इसका जवाब सीधा क्रिप्टो बाजार के डीएनए में ही छिपा हुआ है। अच्छा। क्रिप्टो एक खुला और बहुत ही ज्यादा अस्थिर मतलब वॉलेटाइल बाजार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ किसी भी कॉइन की कीमत एक दिन में 50% ऊपर जा सकती है और अगले ही दिन 60% नीचे भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का रोलर कोस्टर। मतलब एक रोलर कोस्टर ही है। बिल्कुल। और इस रोलर कोस्टर को कोई एक आदमी या कोई एक कंपनी नहीं चला रही। इस पर किसी का फिक्स्ड कंट्रोल है ही नहीं। कीमतें डिमांड और सप्लाई, दुनिया भर में चल रही खबरों और लोगों के डर या लालच पर तय होती हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसे बाजार में जहाँ कुछ भी तय नहीं है, कोई आपको रोजाना फिक्स्ड मुनाफे की गारंटी कैसे दे सकता है। सही बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि मैं कल के मौसम की 100% गारंटी लेता हूँ। एकदम सही एनालॉजी है। तो जो भी ऐसा वादा कर रहा है ना, उसके पास दो ही वजह हो सकती हैं। क्या? या तो उसे बाजार की अबसा भी नहीं पता, या फिर वो बहुत शातिर है और जानबूझकर आपको फंसाना चाहती है। और ज्यादातर मामलों में दूसरी बात ही सच होती है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये नामुमकिन है तो फिर ये घोटालेबाज इतने आत्मविश्वास से लोगों को कैसे फंसा लेते हैं। वो कौन सी मनोवैज्ञानिक चालें चलते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी मतलब अपनी मेहनत की कमाई लुटाने को तैयार हो जाते हैं। वो इंसानी मनोविज्ञान के मास्टर होते हैं। वो हमारी दो सबसे गहरी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अच्छा। पहली है लालच यानी ग्रीड, कम से कम समय में अमीर बनने की इच्छा। और दूसरी जो आज के दौर में बहुत मजबूत है, वो है फोमो। फोमो जी। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी यानी ये डर कि कहीं मुझसे कोई बड़ा मौका छूट ना जाए, सब कमा लेंगे और मैं बस देखता रह जाऊंगा। बिल्कुल। और इस फोमो को हवा देने के लिए वो एक पूरा जाल बुनते हैं। वे सोशल मीडिया पर नकली सफलता की कहानियां फैलाते हैं, लोगों की झूठी तारीफें और फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जिनमें लाखों का मुनाफा दिख रहा होता है। ये सब देखकर एक आम इंसान के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सही है। उसे लगता है कि ये एक ऐसी ट्रेन है जो छूटने वाली है और उसे बस किसी तरह इसमें चढ़ना है। और ये स्क्रीनशॉट वाली बात तो बहुत आम है। मैंने खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को लाखों के प्रॉफिट वाले एडिटेड स्क्रीनशॉट्स भेजते देखा है। पहली नजर में तो यकीन करना बहुत आसान होता है। हाँ, क्योंकि ये हमारी उम्मीदों से जुड़ा होता है। हम यकीन करना चाहते हैं कि ऐसा कोई आसान रास्ता है और बस यहीं से घोटाले की बुनियाद रखी जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई दिमागी खेल की बात, लेकिन असल में ये पूरा खेल चलता कैसे है। क्या इसका कोई तय पैटर्न होता है जिसे लोग पहचान सकें। हाँ, ज्यादातर घोटालों का एक क्लासिक पैटर्न होता है। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। ओके। पहला स्टेप है एक छोटी रकम से शुरुआत करवाना। वो आपसे कहेंगे अब बस 5,000 या 10,000 लगाकर ट्राई कीजिए। ये रकम इतनी छोटी होती है कि इंसान को लगता है चलो इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। अच्छा, तो एंट्री बहुत आसान बना देते हैं ताकि कोई हिचकिचाए नहीं। एग्जैक्टली। फिर आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप। आपके पैसे लगाने के कुछ ही दिनों बाद वो आपके ऑनलाइन खाते में बड़ा मुनाफा दिखाने लगते हैं। हाँ, मान लीजिए आपने 10,000 लगाए तो आपके खाते में 12,000 या 15,000 दिखने लगेंगे। एक मिनट, तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है वो असली पैसा है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर हैं, एक धोखा। लेकिन इसे देखकर निवेशक को लगता है कि वाह, यह सिस्टम तो सच में काम करता है। यहीं से शुरू होता है तीसरा स्टेप, भरोसा बनाना। जब आप अपनी आंखों से प्रॉफिट देखते हैं तो आपका दिमाग आपको यकीन दिलाता है कि आपने सही फैसला लिया है। ये तीसरा कदम तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ घोटालेबाज निवेशक के ही भरोसे को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक बार जब ये भरोसा बन जाता है, तब आता है चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप। और वो क्या है? वो आपको एक बड़ी रकम डालने के लिए उकसाते हैं,
वो कहेंगे देखिए 10,000 पर इतना फायदा हुआ, सोचिए अगर आप 5 लाख लगाते तो कितना कमाते। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी कीजिए। और तब तक निवेशक उस लालच और भरोसे के जाल में इतना फंस चुका होता है कि वो अपनी सारी जमा पूंजी या शायद उधार लेकर भी पैसा लगा देता है। हाँ, और जैसे ही वो बड़ी रकम आती है, खेल खत्म हो जाता है। ये है 5वां और आखिरी स्टेप, दी एग्जिट। दी एग्जिट। या तो वो पूरी वेबसाइट या ऐप बंद करके गायब हो जाते हैं, या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। आप उन्हें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आपका पैसा जा चुका होता है। ये जो आपने पूरा पैटर्न बताया, ये सुनने में ही बहुत शातिर और डरावना लगता है। मुझे यकीन है कि हमारे स्रोतों में असल दुनिया के किस्से भी होंगे जहां लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। ये घोटाले किस किस रूप में सामने आते हैं? ये हर रोज हो रहा है, बस इनके चेहरे अलग अलग होते हैं। कुछ आम उदाहरण है नकली स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। स्टेकिंग प्लेटफॉर्म? हाँ, ये कहेंगे कि आप अपना इथीरियम या कोई और बड़ा कॉइन हमारे पास लॉक कीजिए और हम आपको 50% या 100% सालाना रिटर्न देंगे। जबकि असल में सबसे भरोसेमंद और असली प्लेटफॉर्म्स भी मुश्किल से 5-10% से ज्यादा नहीं दे पाते। ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल, लेकिन लालच में लोग इसे देख नहीं पाते हैं। फिर आते हैं हाई रिटर्न वाले माइनिंग एप्स। ये दावा करते हैं कि आप बस अपने फोन पर ऐप चलाकर रोज हजारों रुपए कमा सकते हैं, जो कि तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले सिग्नल ग्रुप्स का क्या, वो भी तो बहुत चलते हैं। अरे वो तो बहुत ही आम जाल हैं। उनमें एक गुरु या एक्सपर्ट होता है जो आपको बताता है कि अब ये कॉइन खरीदो, अब बेच दो, और 100% प्रॉफिट की गारंटी देता है। वो 1-2 बार शायद सही भी हो जाएं, लेकिन उनका असली मकसद होता है एक साथ हजारों लोगों से किसी छोटे कॉइन में पैसा लगवाना, उसकी कीमत बढ़ाना और फिर खुद अपना सारा माल बेचकर निकल जाना, जिसे पंप एंड डंप कहते हैं। और ये एक तरह का क्लब जैसा माहौल बना देते हैं, जैसे आप किसी खास ग्रुप का हिस्सा हैं जिसके पास कोई गुप्त जानकारी है। सही कहा। और जो बात यहाँ सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि शुरुआत में ये प्लेटफॉर्म अक्सर आपको छोटी-मोटी रकम निकालने की यानी विड्रॉल्स की इजाजत भी देते हैं। अच्छा, ताकि भरोसा और पक्का हो जाए। हाँ, ये एक बहुत सोची समझी चाल है। जब कोई 10,000 लगाकर उसमें से 2,000 का प्रॉफिट निकाल लेता है तो उसका भरोसा आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर वो अपने दोस्तों और परिवार को भी बताता है। बिल्कुल, वो उनको भी इसमें खींच लाता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक निवेश की रकम बहुत बड़ी ना हो जाए, और जैसे ही रकम बड़ी होती है, अचानक निकासी में दिक्कतें आने लगती हैं, नए-नए बहाने, अजीब-अजीब फीस और टैक्स की मांग की जाती है, और फिर आखिरकार पूरी तरह से खामोशी। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है वो ये है कि इतनी चेतावनियों, इतनी खबरों के बावजूद लोग बार बार इन जालों में फंसते क्यों हैं? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जल्दी पैसा बनाने का आकर्षण। आज की दुनिया में हर कोई आर्थिक रूप से जल्दी आजाद होना चाहता है, और ये घोटाले इसी सपने को बेचते हैं। ये एक लॉटरी टिकट जैसा महसूस होता है। दूसरा कारण शायद वो सोशल प्रूफ है जिसकी हमने बात की। Yes. जब आप अपने ही जैसे 10 लोगों को मुनाफा कमाते हुए देखते हैं, भले ही वो नकली हो, तो आपको लगता है कि ये सच ही होगा। बिल्कुल, हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है कि अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। हम ये सवाल नहीं पूछते कि ये स्क्रीनशॉट असली हैं भी या नहीं। सही बात है। और तीसरा, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि क्रिप्टो आज भी ज्यादातर लोगों के लिए एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स विषय है। ब्लॉकचेन, वॉलेट, एक्सचेंज, ये सब सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। घोटालेबाज इसी कंफ्यूजन और जानकारी की कमी का फायदा उठाते हैं और उसे लालच के साथ मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार करते हैं जिसमें फंसना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इससे सुरक्षित कैसे रहा जाए? अगर कोई क्रिप्टो में निवेश करना चाहता है तो उसे किन किन सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए? बिल्कुल, और ये नियम बहुत सरल है लेकिन बहुत असरदार है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, जी, अगर कोई भी गारंटीड, फिक्स्ड या डेली रिटर्न का वादा करे तो उसे फौरन मना कर दें। क्रिप्टो में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब लालच पर लगाम लगाना पहला कदम है। हाँ। दूसरा नियम, दबाव बनाने वाली बातों से बचें, जैसे ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, या हमारी टीम में आखिरी जगह बची है। ये सब आपको जल्दबाजी में गलत फैसला लेने पर मजबूर करने के तरीके हैं। एक अच्छा निवेश का मौका कभी इस तरह का दबाव नहीं बनाता। ये तो सेल्स की पुरानी तरकीबें हैं, निवेश की नहीं। सही कहा।
तीसरा नियम, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च करें, जिसे क्रिप्टो की दुनिया में DYOR कहते हैं। डू योर ओन रिसर्च। जी। देखिए कि उस प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी असली है या सिर्फ हवाई बातें हैं। और चौथा नियम शायद उन अनजान ग्रुप से जुड़ा है। हाँ, चौथा नियम, अनजान टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिली सलाह पर कभी पैसा न लगाएं। याद रखिए, अगर किसी के पास सच में पैसे बनाने का कोई गुप्त फॉर्मूला होता तो वो उसे सोशल मीडिया पर मुफ्त में क्यों बांटता। बहुत वाजिब सवाल है। और पांचवा और सबसे जरूरी मूल मंत्र, हमेशा याद रखें कि क्रिप्टो में हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स साथ साथ चलते हैं। अगर कोई आपको बिना किसी रिस्क के बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात है। अगर कोई प्रस्ताव सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो वो सच नहीं है, वो एक जाल है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक निवेशक को अपने दिमाग में क्या बैठा लेना चाहिए? निचोड़ बहुत साफ है। क्रिप्टो में पैसा शॉर्टकट से नहीं बनता, बल्कि सब्र, अनुशासन और लगातार सीखने से बनता है। जो लोग रातों रात अमीर बनने के सपने बेचते हैं, वो सिर्फ आपके पैसे से खुद अमीर बनते हैं। सही। एक समझदार निवेशक वो है जो किसी के कहने पर या सोशल मीडिया के ट्रेंड पर नहीं, बल्कि तर्क और अपनी खुद की समझ के आधार पर फैसले लेता है। निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आज की बातचीत से ये तो एकदम शीशे की तरह साफ है कि क्रिप्टो की दुनिया में जो चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, वो लगभग हमेशा एक धोखा ही होती है। बिल्कुल। जागरूकता और जानकारी ही इससे बचने का सबसे मजबूत कवच है। हाँ, और एक और बात, ये जानकारी सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपका कोई अपना इन आकर्षक योजनाओं के जाल में फंसने वाला हो। जब हम सब मिलकर जानकारी साझा करते हैं, तभी हम एक ज्यादा सुरक्षित डिजिटल माहौल बना सकते हैं। और आखिर में हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं। जब डिजिटल दुनिया तुरंत मुनाफे के वादों से भरी पड़ी हो, तो क्या आपका सबसे बड़ा निवेश किसी कॉइन या टोकन में है, या फिर आलोचनात्मक रूप से सोचने और सब्र रखने की अपनी काबिलियत में?